सबको राम राम जी। आज एक हरियाणा हिंदुस्तान के बहुत ही महान आत्मा श्री राजीव गांधी जी की जन्मतिथि है, जिन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और डिजिटल क्रांति का जिन्हें जनक कहा गया। आज उनकी जन्मतिथि के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का जो विशेष मुद्दा है जिसके लिए मैंने आप सभी को आमंत्रित किया है, वो है हरियाणा प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध। आज से पहले हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए कि हरियाणा में आए दिन 5 से ज़्यादा जहां हत्याएं हो रही हों, जहां प्रतिदिन 10 से ज़्यादा हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हों, फिरौतियां मांगी जा रही हों, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही हो। तो ये जो हालात हरियाणा में पैदा हुए, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? जो हमारी प्रदेश की जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इन अपराधों में कमी क्यों नहीं ला पा रहे? ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। मैं आज एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं इस सरकार से और प्रशासन से आज आपके माध्यम से कुछ ऐसे सवाल हैं मेरे। पिछले लगभग एक हफ्ता से हरियाणा प्रदेश में एक हत्या को आत्महत्या में बदलने का जो काम हरियाणा सरकार और प्रशासन जो मिलके कर रहे हैं, उसे पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही। आप जानते हैं, भिवानी के लोहारू विधानसभा में हमारी बहन मनीषा के साथ जिस दरिंदगी से उसकी हत्या की गई, उसे किस तरीके से ये सरकार और प्रशासन मिलके आत्महत्या बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी वो डेड बॉडी देखी होगी और पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने वो डेड बॉडी देखी है, जहां मनीषा को अंतिम समय पे पाया गया था। और सरकार ने और पुलिस ने ये दावा किया है कि उस बहन ने जहरीला पदार्थ निगला है और जहरीला पदार्थ निगल करके उसने आत्महत्या की। मेरे चंद सवाल हैं हमारी इस प्रदेश की सरकार से और प्रशासन से। क्या जो डेड बॉडी मिली मनीषा की, आत्महत्या करता है कोई, जब कोई जहर पीता है, तो हमारे बुजुर्ग भी इस बात को जानते हैं, हम मेडिकल साइंस भी इस बात को जानता है कि जब कोई व्यक्ति जहर पिएगा तो वो बहुत तड़पेगा, बहुत चिल्लाएगा और वो एक स्थान पे कभी रुक नहीं सकता। वो हाथ पैर चलाएगा, पूरी ज़मीन खोद डालेगा। ये हमने भी एक आध बार देखा है कि जहर पीने वाला व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी बांध के रखा जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन मनीषा की डेड बॉडी जहां थी, वहां कोई ऐसा निशान नहीं था। तो किस तरीके से प्रशासन और सरकार ये बात कह रही है कि उसने जहरीला पदार्थ निगला है? मेरा दूसरा सवाल प्रशासन से ये है
ये प्रदेश हजारों साल से बसा है, ये देश बसा हुआ है। ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल डेड बॉडी के चेहरे को नोचता है? मनीषा बहन के शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर खरोंच तक का निशान नहीं है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा जानवर है जिसने केवल मनीषा के चेहरे को नोचने का काम किया। जबकि बुजुर्ग कहते हैं, और ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है, कि जानवर वहां से नोचेगा जहां से मांस ज़्यादा होगा, यानी पेट को, छाती को, जांघों को, जहां मांस ज़्यादा होगा वहां से नोचने का काम करेगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसने केवल हमारी बहन के चेहरे को नोचने का काम किया? और जहां तक प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं, जहर पीने के बाद अगर किसी की हत्या हो जाती है, कोई मर जाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई जानवर या कोई आदमी उसके आसपास खड़ा भी हो सकता। तीसरा जो मेरा सवाल है सरकार से, अगर मनीषा ने जहर खाया है तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसने इतनी सफाई से हमारी बहन के इंटरनल जो ऑर्गेन्स हैं उनको गायब कर दिया? जो डेड बॉडी मिली उसके कपड़े सेफ, ये दिखाने के लिए कि कहीं ये लोग ये ना सोचें कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। आपने मनीषा के चेहरे को देखा होगा, जिस मनीषा के आपने चेहरे को देखा और जिस तरीके से उस चेहरे के हालात थे, वो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि कोई एसिड या कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पे डाला जाए। कौन सा ऐसा जानवर था जिसने इतनी सफाई से शरीर से गर्दन अलग करने का काम किया? मैं एक सवाल और आपके माध्यम से इस सरकार और प्रशासन से करना चाहता हूं। प्रशासन कल से एक सुसाइड नोट का हवाला दे रहा है और बड़ी हैरानी है, जो लोग इसके पीछे मास्टरमाइंड हैं, आप और हम सब स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं। क्या प्रशासन ये बताएगा कि इस प्रदेश में कितने % स्टूडेंट ऐसे हैं जो वाइट पेपर यूज करते हैं, सुसाइड नोट जिस पे लिखा गया है? स्टूडेंट लाइफ में हम लेनदार पेज यूज करते हैं, हमारे पास वाइट पेपर तो होता ही नहीं। किस स्टूडेंट के पास वाइट पेपर अवेलेबल होता है? और प्रशासन से, सरकार से मैं ये सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं, अगर पहले दिन से सुसाइड नोट उनके पास था तो फिर सरकार ने किस लिए एक एसपी का ट्रांसफर किया और 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया? अगर प्रशासन सही है तो उन्हें बलि का बकरा क्यों बनाया गया? अपना फेलियर छुपाने के लिए उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया? एसपी का ट्रांसफर क्यों किया गया? सबसे जो मेन बात मैं जो अब आपके सामने करना चाहता हूं, अगर सुसाइड नोट प्रशासन के पास पहले दिन से था, पुलिस के पास पहले दिन से था, तो पहले ही दिन उसे जारी करके क्यों नहीं इस टकराव की स्थिति से निपटा गया जो आज हरियाणा सरकार या प्रशासन और हरियाणा की जनता के बीच जो टकराव की स्थिति बनी हुई? इन सब कारणों के पीछे मुझे ये जवाब आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि सरकार और प्रशासन जवाब देने का काम करे। और जो ये सब बातें सामने निकल के आई हैं,
जो ये कारण सामने निकल के आए हैं, ये केवल अकेले मेरे कारण नहीं, इसे पूरा देश और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है। इन सब मामलों में एक जिक्र बार बार आ रहा है, जो एक अहम बात है। उसी क्षेत्र के एक मेडिकल कॉलेज का बार बार जिक्र किया जा रहा है। वो मेडिकल कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, मैं प्रशासन से सवाल चाहता हूं, वो मेडिकल कॉलेज जिसका जिक्र बार बार लोग कर रहे हैं, क्या पुलिस ने उसकी मैनेजमेंट से या उसके स्टाफ से कोई पूछताछ की है? क्या पुलिस को वहां से कोई सीसीटीवी फुटेज मिली है या ली गई है? उस कॉलेज की मैनेजमेंट का इस बीच क्या रोल रहा? कौन कहां था? हमारी बहन जो मनीषा है वो कॉलेज गई, उसकी जाते हुए की सीसीटीवी फुटेज मिलेंगी, वो आई है, उसकी आती हुई की सीसीटीवी फुटेज मिलेंगी। तो क्या कॉलेज ने प्रशासन और पुलिस को वो उपलब्ध कराई हैं? अगर कराई हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों से एक बात जो साबित होती है, वो ये साबित होती है कि इनके पीछे किसी न किसी बहुत बड़ी ताकत या बहुत बड़े आदमी का हाथ है, जिसे ये सरकार और जिसे ये प्रशासन लगातार बचाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए ये सरकार और प्रशासन मिलकर के इस जघन्य अपराध को, इस हत्या को, इस दरिंदगी को आत्महत्या बता रहा है। ऐसी सरकार की, इस प्रशासन की कौन सी मजबूरी है? किस बड़े आदमी को यह सरकार या प्रशासन बचाना चाहता है, जिसे ये इस अपराध को लगातार छुपा रहे हैं? हम कह रहे हैं ये बात, लोग कह रहे हैं ये बात, हरियाणा की जनता कह रही है ये बात कि मनीषा की हत्या हुई है और हत्या के बाद उसके शव को वहां फेंका गया है, क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया, जहर पीने वाला व्यक्ति तड़पेगा, चिल्लाएगा, वो तो आवागमन की जगह है। क्यों नहीं 2 दिन तक किसी को पता चला, या कि उसकी जो उसकी आवाज है क्यों किसी को सुनाई नहीं दी? लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं, सरकार ये ना भूले, ये हरियाणा की वो धरती है जहां एक नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गई थी, जहां एक नारी के सम्मान के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। आज हरियाणा प्रदेश की जन जन चाहता है, हर वर्ग चाहता है कि मनीषा के हत्यारों को सामने लाया जाए और उन्हें इतनी कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा करते हुए 1 लाख बार सोचे।